सारी संपत्ति यहाँ पर पड़ी रह जाएगी। मन में बड़ी विरह वेदना मन में बड़ी विरह वेदना है। उधर मेरे प्रिय भक्तों, कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर मामा कंस का वध करने के बाद गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ करके लौट के आए। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने विस्तार से श्रवण किया। जब लौट करके आए प्रिय भक्तों, उधर वो भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों की याद में नित्य प्रति डूबे रहते हैं। नित्य ही उन गोपियों की याद में डूबे रहते हैं, गोपियों की याद करते हैं। उधो आगे कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। उधो भगवान श्याम सुंदर का संदेश लेकर के भगवान श्याम सुंदर का संदेश लेकर के मथुरा में पहुंचे। गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया। कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया। जब उधो मैया यशोदा के पास में पहुंचे, मैया यशोदा कपड़ा के कन्हैया को बना लियो और कपड़ा के कन्हैया को सुला रही है। तब तक उधो पहुंच गए। उधो ने आवाज लगाई, मैया यशोदा। जैसी आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा। उधो चिल्लाने लगे, कौन हो तुम, चुप हो जाओ, मेरा लाला जग जाएगा। उधो का अहंकार उसी पल दूर हो गया। 2 वर्ष भगवान श्याम को वृंदावन छोड़े हुए हो गई, लेकिन आज भी उन गोपियों की याद में ये डूबे रहते। आज भी मैया यशोदा भगवान श्याम की याद में डूबी हुई है, पागल हो गई। गोपियों ने रथ को घेर लिया। मैया यशोदा कहने लगी, रे उधो ये बताओ, क्या वो श्याम हमारी याद नहीं करता? अगर उसको वृंदावन छोड़ना था तो गोपियों के साथ में महाराज क्यों किया? अगर उसको वृंदावन छोड़ना था तो हमारे घरों से चीर क्यों चुराया? अगर उसको वृंदावन छोड़ना था तो हमारे घरों से गौओं को क्यों चराया? अगर उसको वृंदावन छोड़ना था तो इन गोपियों से प्रेम क्यों किया? गोपियां रो रही है। उधो से बोली, उधो एक बार जाकर के उस श्याम से ये संदेशा दे देना, श्याम को कह देना कि वो एक बार वृंदावन लौट करके आ जाए। और जब वो वृंदावन लौट करके आए, सारी गोपियां मर जाएंगी, अपने प्राण निकाल करके उधो को दे देंगी और फिर वो मथुरा में चला जाए। शायद वो फिर कभी न लौटे। जब ये कह दिया, जब ये कभी न लौटे, मेरे प्रिय भक्तों, गोपियां उधो से बोली, उधो उस काले कन्हैया से प्रेम तो हमने किया था, प्रेम का दर्द तो हम जानती, प्रेम का दर्द कितना होता है। उधो को निराकार ब्रह्म की उपासना पर बड़ा अहंकार था। मेरे प्रिय भक्तों, उधो लौट करके वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा लौट करके आए, भगवान श्याम के चरणों में लेट गए। रे कन्हैया, तू सच कहता था कि उन गोपियों को मुझसे भुला दो। गोपियां अगर मुझे भूल जाएंगी तो निश्चित ही मैं उन गोपियों को भूल जाऊंगा। प्रिय भक्तों, जब ये कहा निश्चित ही मैं उन गोपियों को भूल जाऊंगा, आहा, जब ये कहा मैं उन गोपियों को निश्चित ही भूल जाऊंगा, श्याम उन गोपियों ने मुझे स्पष्ट कह दिया, अरे योधो मन न भय 10-20 एक हो सो गयो, श्याम संग कौन आराधे ईसरी। उधो मन न भय 10-20, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक मन था, वो श्याम के साथ में चला गया। अब और कोई मन नहीं है जिससे हम तेरे भगवान की उपासना करें। हमारे तो श्याम धन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, 8 याम हमको तो सावरे से काम है। सब कुछ हमारा श्याम है, सब कुछ हमारा कन्हैया है। रे श्याम, मुझे अपनी निराकार ब्रह्म की भक्ति पर बड़ा अहंकार था। उधो के अहंकार को उन गोपियों ने दूर कर दिया। जब उधो के अहंकार को उन गोपियों ने दूर किया, सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। उधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आनंद के साथ में रह रहे। भगवान तो मथुरा में आनंद के साथ में रह रहे। भगवान जब मथुरा के में आनंद के साथ में रह रहे, भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस का वध किया था। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया था। कंस की 2 पत्नियां हस्ती व प्राप्ति, ये दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के यहाँ गई और पिता जरासंध को ये बता दिया, उस नंद यशोदा के लाला कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध की क्रोध में आ गया। जरासंध ने
मथुरा पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने पहली बार जरासंध को परास्त कर दिया और जितने भी राक्षस जरासंध के साथ में थे सबको मौत के घाट उतारा, सबको राक्षसों को मार दिया, पृथ्वी के भार को हल्का किया। दोबारा से पुनः इस जरासंध ने चढ़ाई कर दी। भगवान श्याम सुंदर ने सारे राक्षसों को मार दिया। 16 बार इस जरासंध ने चढ़ाई करी। भगवान श्याम सुंदर 16 बार जरासंध को परास्त करते रहे और 16 बार उन राक्षसों को मारते रहे। सज्जनों, 17वीं बार जब ये जरासंध बची हुई सेना को लेकर के आया, भगवान श्याम सुंदर ने सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया, सारी सेना को मार दिया और बलराम ने दौड़ करके जाकर के जरासंध को पकड़ लिया। अब जरासंध को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया अगर इस दुष्ट को तुम अभी मार दोगे तो बचे हुए राक्षस रह जाएंगे जिनको हमको घर जाकर के मारना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। जो भी राक्षस बचे होंगे वो राक्षसों को हम इस रणभूमि में तो मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि भैया हमारा अवतार हुआ है